हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलो आज आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहती हूँ जो जानते तो सब हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने लफ्ज़ों में अपने एक अंदाज में जो मैंने देखा है, जो जाना है, उसको मैं आप तक कुछ पहुंचाना चाहती हूँ। तो आपको मैं एक ऐसी हस्ती से मिलाना चाहती हूँ जो बहुत ख़ास है, बहुत अहम है, बहुत ही मतलब हम औरतों के लिए जो एक बात है वो बहुत ख़ास है। तो आप सब जानना चाहते होंगे कि वो ख़ास क्या है। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगे तो उस लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से करना। तो दोस्तों, आज मैंने वीडियो बनाना चाहा क्योंकि मेरे दिमाग में एक बात थी, मेरे मन में, तो वो मैं आप तक पहुंचाना चाहती थी। दोस्तों, मैं एक प्रोग्राम में गई थी। आज से पहले मैं कभी अपने घर से बाहर नहीं गई, अपने घर की रसोई से, अपने घर की चार दीवारी से कभी बाहर नहीं गई। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं जाती नहीं हूँ, नहीं, मैं जाती हूँ, लेकिन जहाँ मैं अब गई थी वो ऐसी जगह मैं पहली बार गई थी। तो तो मैं गई थी एक नारी शक्ति सम्मेलन में। तो वहाँ पर मैंने जो देखा, जो सीखा, जो समझा, जो महसूस किया, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो मेरे मन में जो बातें हैं, जो मुझे वहाँ अच्छी लगी, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं एक प्रोग्राम में गई थी, नारी शक्ति संगम में। तो और मैं शुक्रगुजार हूँ उनकी, जिनकी वजह से मैं वहाँ गई, जिनकी वजह से मैं अपने आप को, खुद को मैं पहचान पाई कि मैं एक सिर्फ घर के गोल गोल रोटियां बनाने के लिए, या घर के बर्तन मांजने के लिए, या अपने बच्चों को संभालने के लिए, बस इसी चीज़ के लिए मैं नहीं हूँ किसी की पत्नी, किसी की बहू, बस इसी चीज़ के लिए मैं नहीं हूँ। लेकिन मैं उससे भी आगे कुछ कर सकती हूँ। नहीं तो मैं पहले यही सोचती थी कि मैं खुद का बता रही हूँ, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, और मैं क्या कर सकती हूँ। मैं अच्छे से मैंने पढ़ाई भी नहीं कर पाई है, मेरी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो नहीं कर पाई थी पढ़ाई, तो मैं जॉब भी नहीं कर सकती। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपने हस्बैंड का कैसे साथ दे सकती हूँ। तो मैं यही बातें पहले सोचती रहती थी। तो फिर अंत में एक यही रीज़न निकल के आता था कि हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ घर में बच्चों को संभाल सकते हैं, घर का काम कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसमें जाने के बाद, नारी शक्ति संगम में जाने के बाद में मुझे लगा कि नहीं, हम इससे भी आगे कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। तो वहाँ पर मैंने बहुत सारी लेडीज़ को देखा, जो काफ़ी सारी भीड़ थी। लेकिन हाँ, वहाँ से जाने से पहले मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि कहाँ हम लोग जा रहे हैं। मैं और मेरी बहन दोनों गए थे, तो मुझे यही बार बार एहसास हो रहा था कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग बेफालतू में। हमें वहाँ जाएंगे, वहाँ तालियां बजानी पड़ेंगी उन लोगों की बातों पर। तो पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ, उसको बिल्कुल उल्टा हुआ। तो हम लोग वहाँ पर गए, वहाँ पर कुछ गेस्ट महिलाएं आई हुई थी, उनकी भी बातें हमने सुनी, उनकी भी बातें सुनाई, उन्होंने अपनी भी बातें सुनाई कि किस तरीके से धीरे 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 वो कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़कर उस मंच तक पहुंची थी। और जो भीड़ में जो लेडीज़ें बैठी थी, उनकी भी बातें सुनी। ऐसा नहीं है कि जो मंच पर लेडीज़ें बैठी थी वहाँ पर सिर्फ वही अपनी बातें अपने बारे में बताकर और हम लोगों को प्रवचन देकर, भाषण देकर वो चली गई थी।
नहीं, उनकी जो भीड़ में जो लेडीज़ें थी उनकी भी बातें सुनी, उनको भी अपनी बातें रखने का मौका दिया। और बाकायदा जैसे माइक पर वो लोग बोल रही थी वैसे ही आम लेडीज़ों को भी उन्होंने अपनी बात रखने का मौका दिया। बहुत अच्छा मुझे लगा, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं जब वहाँ पर गई थी तो एक अंजू नाम की लेडीज़ आई थी। अंजू नाम मेरा भी है, लेकिन हालांकि मैं वो नहीं हूँ। मैं उन लोगों के बराबर तो शायद कभी नहीं हो पाऊँगी, क्योंकि उन्होंने जितनी मेहनत की, जितना मैंने उनको सुना उतना शायद मैं नहीं कर पाऊँगी। तो वो एक लेडीज़ थी, तो उन्होंने बताया था कि जब उनका जन्म हुआ था तो उनके परिवार में सब बहुत दुखी हो चुके थे, और दुख की वजह से बहुत आप जानते हो कि जब लड़की पैदा होती है तो कैसा महसूस होता है। ये हमारे पीछे जो हो चुका है कि गर्भ में लड़कियां मार देते थे लड़कियों को, आज भी ये काम होते हैं कि कूड़े के ढेर में लड़कियों को फेंक देते हैं। तो एक अलग ही वो हो जाता है कि लड़की पैदा हो जाती है, लेकिन ये गलतफहमी है, अगर लड़की पैदा नहीं होगी तो बहुएं कहाँ से आएंगी। तो उन्होंने बताया था कि वो जब बड़ी हुई उन्होंने पढ़ाई लिखाई अपनी अच्छे से करी, और फिर वो एक वकील बनी, वकील की उन्होंने डिग्री ली और वकालत करने लगी। कोर्ट में जब वो जाती थी तो वकालत उन्होंने पढ़कर कोर्ट में जब गई तो कहते हैं ना दोस्तों कि औरतों की ज़िंदगी आसान नहीं होती है, ठोकरें मिलती हैं, लेकिन उन ठोकरों को रौंदना पैरों के तले वो एक औरत के ही पास होता है। वो औरत का ही हुनर होता है जो हर मुश्किल को अपने पैरों से रौंद देती है और आगे बढ़ जाती है। तो वही उन्होंने किया, वो अपने उस हक के लिए लड़ी। वहाँ पर उनके साथ कुछ ऐसा होता था, उन्होंने अपनी जीविका बताई थी, थोड़ी सी ही बताई थी। उन्होंने बताया था कि कोर्ट में जहाँ जो दर्जा आदमियों को, पुरुषों को, वकील को दिया जाता था वो लेडीज़ों को नहीं दिया जाता था। तो उन्होंने किसी जगह पर लेडीज़ों को जाना मना था, लेकिन आदमी हर जगह जाते थे, तो वो उसके लिए लड़ी, उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया, और संघर्ष उनकी कामयाबी में बदल गई। वो कामयाब रही इस चीज़ में, और फिर उनके पास जेंट्सों के भी केस आने लगे, लेडीज़ों के भी केस आने लगे। जहां उनको सिर्फ लेडीज़ों के ही केस दिए जाते थे, तो उन्होंने अपनी इस मेहनत से उस छोटी छोटी कोशिश करके, संघर्ष करके उन्होंने अपना मुकाम हासिल कर ही लिया। तो ऐसे ही एक वहाँ पर परम पूज्य, बहुत ही प्यारी, मैं उनके बारे में क्या बताऊं, बहुत ही प्यारी एक लेडीज़ आई थी जिन्हें मैंने आपको बताया कि मैं ऐसी जगह पहली बार गई थी, और आपने शायद उनको पहले कहीं देखा हो, जानते हो आप लोग। तो उनको दीदी माँ नाम से सम्मानित कर रहे थे, उनको दीदी माँ बोलते थे, परम पूज्य दीदी माँ थी वो। तो उनकी बातों में इतना मधुरपन था, इतना मिठास था कि अपने आप लोग बाग उनकी बातों पर तालियां बजाते थे। उनका कहना था कि मुझे ये औरतें नहीं दिखाई देती हैं, मैं तो इनके दर्शन करने आई हूँ, मुझे तो इनमें गंगा यमुना सरस्वती दिखाई देती हैं। इतनी अच्छी उनकी बातें थी। तो मैंने उनका वीडियो भी बनाया है, और मैं अपने चैनल पर उनका वीडियो भी दूंगी, आप चाहो तो उनका वीडियो देख सकते हो, आपकी जो इच्छा करे तो उनका वीडियो देख सकते हो। मुझे बहुत अच्छी लगी थी उनकी बातें, इसलिए मैंने उनका वीडियो अपने चैनल पर डाला है, आप देख सकते हैं। तो बहुत सारी बातें उन्होंने बताई, लेकिन मैं तो उनकी बातों की भी बराबरी नहीं कर सकती हूँ, जैसा वो बोल रही थी उस तरीके से। तो काफ़ी सारी बहुत अच्छी अच्छी बातें वहाँ पर हुई थी। तो इन्हीं में से एक लेडीज़ आई थी डॉक्टर। तो
तो डॉक्टर जो थी उन्होंने भी कुछ ऐसा ही एक किस्सा बताया था। तो उन्होंने कहा था कि उनके पड़ोस में एक घर है, उसमें एक लेडीज़ थी। उन्होंने अपनी बेटी को बहुत मुश्किलों से, बहुत जतन करके अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, कॉलेज भेजा, और कॉलेज भेजकर उनकी बेटी का जो रवैया वो बदल गया। वो कहने लगी कि मम्मी तुमको तो कुछ भी पता नहीं है, लिविंग में रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो उनकी जो डॉक्टर जो लेडीज़ आई थी, उनकी जो पड़ोसन थी, उनका बहुत दिल दुख गया और उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि वो अब किसी को भी कॉलेज में नहीं भेजेंगी। तो सोचो दोस्तों कि कितना दुख होगा कि एक लड़की की वजह से उसके परिवार में सब बस अनपढ़ जैसा ही समझ लो कि उस लड़की की वजह से कोई आगे शायद पढ़ ना पाए। तो इस पर ये उन्होंने कहानी वहाँ पर नारी शक्ति संगम में बताई थी। तो इसका उन्होंने इस पर एक भीड़ में से एक लेडीज़ ने बोला, तो ये तो बात उन्होंने सही कही थी डॉक्टर साहब, ये मेरे साथ भी ऐसा होता है, मेरी भी 3 बेटियां हैं, मुझे भी अपनी बेटियों की चिंता रहती है और मेरी बेटियां भी मेरा कहना नहीं मानती हैं। आप इसका बताओ, इसका समाधान क्या हो सकता है। तो इस पर उस लेडी डॉक्टर ने कहा कि देखो, हम अपने घरों में अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को थोड़ा सा अगर वो लेट घर से बाहर हो जाती हैं तो हम उनको डांटने लगते हैं, धमकाने लगते हैं, उनको संस्कार सिखाने लगते हैं। घर से बाहर ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए, घर का बाहर का माहौल खराब है, गलत है। तो वहीं अगर लड़का घर से बाहर रात के 2, ढाई, 3 बजे तक बाहर रहता है तो उससे कहने वाला कोई नहीं होता, उसको समझाने वाला कोई नहीं होता, उसको सवाल पूछने वाला कोई नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो लड़का है। इसलिए ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। लड़के से कोई सवाल नहीं, लड़कियों से हजारों सवाल। क्यों? क्योंकि वो लड़का है, वो वंश को आगे बढ़ाएगा, वो आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगा, आपकी लाठी बनेगा। तो लाठी मजबूत बनाओ, कमज़ोर मत बनाओ। आप उसको कमज़ोर बना रहे हो, उसको बिगाड़ रहे हो। अगर लड़की से इतने सवाल पूछते हो तो लड़के से भी पूछो। लड़की को इतने संस्कार सिखाते हो तो उनमें से थोड़े से संस्कार लड़के को भी सिखाओ। लड़का अगर रात के 2-3 बजे तक घर से बाहर रहता है, अगर अदरवाइज किसी लड़की के साथ रहता है, तो वो लड़की भी तुम्हारी बेटी की तरह ही किसी की बेटी होगी। उसके माँ बाप को भी उतना ही दुख होगा जितना कि तुमको होगा। तुम्हारी बेटी घर से बाहर जाएगी तो तुमको चिंता रहती है, नींद नहीं आती, सारे घर में चक्कर काटते रहते हो, तो उसके माँ बाप को भी वही चिंता रहती होगी। अपने बेटे को इस चीज़ के लिए समझाओ, अपने घर से ही संस्कार सिखाओ। अगर दूसरे की बेटी की इज्जत नहीं करोगे तो आपकी बेटी की इज्जत कैसे होगी। तो बस यही थोड़ी सी बातें मैंने वहाँ सुनी थी। मैं सुनी तो बहुत सारी थी, लेकिन मैं सारी बताऊंगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो थोड़ी सी बातों में ज़्यादा आप समझ सकते हैं। तो मेरा कहने का और हाँ, एक बात और मुझे याद आई। एक लेडीज़ वहाँ भीड़ में से उठी थी, उन्होंने बताई थी कि उन्होंने भी एक ऐसा काम किया था जब लॉकडाउन में, जब सारी दुकानें बंद हो गई थी, पूजा की सामग्री ख़त्म हो गई थी, तो उन्होंने गाय के गोबर से धूप बत्ती बनाकर घर घर धूप बत्ती बांटी थी, पूजा करवाई थी उन्होंने। आज उनके नीचे 200-300 लेडीज़ काम करती हैं और गाय के गोबर की ही धूप बत्ती वो बनाती हैं और घर घर बांट देती हैं। तो मैंने जो वीडियो में शुरू में कहा कि एक हस्ती से मिलवाऊंगी, तो वो हस्ती और कोई नहीं है, आप ही हो मेरी माताओं बहनों, वो आप ही हो। आपके अंदर वो शक्ति है, वो हिम्मत है जो कुछ भी कर सकती है। हम कुछ भी कर सकते हैं, बस
हमें अपने अंदर का डर निकाल कर, अपने घूंघट के अंदर से वो झिझक हटाकर, और एक वो सुनी होगी, पहले सुनी, सबको पता है, रानी लक्ष्मीबाई अपने पीठ पर अपने बच्चे को बांधकर हाथ में तलवार लेकर पूरी दुनिया से लड़ गई थी और बच्चा भी संभाला और अपना राजपाट भी संभाला। वही औरत आप भी हैं, वही नारी आप भी हैं। बच्चों को संभालो और परिवार संभालो और अपने आप में आत्मनिर्भर बन जाओ और कुछ करके दिखा जाओ, जो कोई ये ना कहे ये हमारी बहू है, ये हमारी बेटी है। बस ये कहें देखो ये काबिल औरत है, ये काबिल नारी है। ये अपने अंदर की शक्ति को पहचानो, उसको जगाओ। बस एक ज़रूरत है तो छोटे से कदम की, हिम्मत की। बस बहनों, मेरा जो मैं कहना चाहती थी, मेरा यही मतलब था कि हम कुछ भी कर सकते हैं। जो नारी एक औलाद को जन्म दे सकती है वो कुछ भी कर सकती है। अपने आप को किसी से कम मत आंको। आप पुरुषों से भी ऊंची हैं। और वो तो भगवान शिव भी कहते हैं कि शक्ति के बिना तो शिव भी कुछ नहीं है। तो अगर हम देखें तो हमारे बिना कुछ नहीं है। तो अब आज का वक्त ऐसा है कि पाँव की जूती नहीं बनकर रहा जाता है, आत्मनिर्भर बनकर रहा जाता है। बहुत सी लेडीज़ें हैं, वर्किंग हैं, काम करती हैं, ऑफिस चलाती हैं, फैक्ट्रियाँ चलाती हैं। बहुत सी लेडीज़ हैं। कुछ लेडीज़ें कहती हैं, कुछ बहनें कहती हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसा मत सोचो, आप बहुत कुछ कर रही हैं। घर में खाना बनाती हैं, बच्चों को संभालती हैं, पूरा परिवार संभालती हैं। अगर उस परिवार से आप हट जाएं तो वो परिवार तिनके की तरह बिखर जाएगा। आप में वो शक्ति है, आप वो करती हैं। तो उसी को आप अपनी, जो भी आपके अंदर टैलेंट है, जो भी है उसको पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो। कमज़ोर मत बनो, किसी को बर्दाश्त मत करो। कोई ऐसा गलत फैसला मत करो कि नहीं हम क्या कर सकते हैं, अब तो यही हमारी ज़िंदगी है। नहीं, ऐसा गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये अपने ऊपर जुल्म करने के बराबर है। जितना हक घर परिवार पर एक आदमी का होता है, उतना ही हक घर पर, उस परिवार पर, उस औरत का भी होता है। ये नहीं होता कि वो पराये घर से आई है। अरे ये होता है कि वो पराया घर छोड़कर अपने घर में आई है, अपनों को संभाल रही है, अपनों के पास आई है। उनके पास तो नहीं जाती ना, वो तो रहती तो उसी घर में है ना। तो तुम अपने अस्तित्व को पहचानो, खुद को पहचानो। तो बस मेरा यही रीज़न था, यही मतलब था। और मेरी कुछ बातें अच्छी भी हैं, कुछ बुरी भी हैं, कुछ गलत भी हैं, कुछ सही भी हैं। तो जैसी भी हैं, प्लीज़ अगर मेरी कुछ बातें बुरी लगी हों किसी को तो माफ़ करना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।